मित्रों नमस्कार। मैं चित्रकार वासुदेव कामत मोगरा फुलला इस चित्र संवाद में आपका फिर एक बार स्वागत। भगवान कृष्ण के जीवन के ऊपर कुछ साल पहले मैंने एक चित्रमालिका प्रदर्शित की थी। जैसे मैंने पहले कहा है कि किसी मालिका का उद्देश्य केवल प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाना यह नहीं होता है, लेकिन मर्यादा तो रहती है संख्या की। लेकिन किसी मालिका के ऊपर काम करते हैं तो अनेकानेक विषय फिर से मन में आते ही रहते हैं। उसके पश्चात भी बहुत से विषय मन में आ रहे थे, कुछ चित्र मैंने बनाए भी थे। तो लगा कि चलो फिर एक बार भगवान के जीवन के आधार पर कुछ चित्रमालिका बनाएं। तो उसको शीर्षक ही देंगे कि पुनश्च हरि कृष्ण। तो कौन से चित्र बनाएं? तो इस बार केवल भगवान के जीवन प्रसंगों के आधार पर नहीं, तो कृष्ण यह संकल्पना लेकर, प्रतीक लेकर कुछ चित्र बनाएं कि वो कोई चित्र भगवान के जीवन प्रसंग के आधार पर नहीं होगा। तो क्या करें? तो झट से एक मन में कल्पना आई। वो चित्र यहाँ अभी नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन शुरुआत कैसे हुई इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसे सोचा कि जहाँ जहाँ प्रभु रामचंद्र होते हैं वहाँ हनुमान जी पहुँच जाते हैं। तो हनुमान जी जो चिरंजीव है वो बाल कृष्ण के वहाँ पहुँच जाते हैं और खुद ही सोचने लगते हैं, अरे मैं यहाँ क्यों हूँ? बाल कृष्ण भी उनकी तरफ देखता है और सोचता है कि इनमें कुछ संभ्रम हुआ है। वो दौड़ते दौड़ते अंदर जाते हैं और घर मंदिर से प्रभु रामचंद्र की मूर्ति लेकर बाहर आते हैं और अपनी मयूरपंखी उसको लगाकर बताते हैं कि मैं वो ही हूँ, सोहम सहा अहम, मैं वही हूँ। तो फिर सोचा कि अरे यही इस पूर्ण प्रदर्शनी की चित्र मालिका के लिए शीर्षक होगा, सोहम। तो यह सोहम मालिका में जो जो चित्र बने हैं वो सभी चित्रों में एक ही भाव प्रकट होता है कि सोहम। तो उस चित्र में से ही यह एक चित्र है। यह चित्र सोहम जरूर है, लेकिन उस सोहम के सामने एक प्रश्न चिन्ह है। क्या मैं ही हूं? मैं ही हूं यह बताना और मैं ही हूं इस प्रश्नार्थक मुद्रे से बताना, यह दो भाव अलग हैं, लेकिन शीर्षक एक ही है। इस चित्र में भगवान के अनेकानेक नाम हैं। जब कृष्ण जन्माष्टमी होते हैं तो रात में 12 बजे कृष्ण जन्म के समय तुलसी के दल से जो अभिषेक करते हैं या पूजा करते हैं, उस समय जो सहस्र नाम उच्चारण होता है वो सभी कृष्ण के लिए अर्पण है। लेकिन केवल संस्कृत नाम नहीं है। जिन जिन भक्तों के हृदय में उन्होंने स्थान लिया, जिन जिन भक्तों ने अपना आराध्य उसको माना और अपनी इच्छा से, अपनी वाचा से, अपनी भाषा से जो भी नाम लिया वो सभी नाम यहाँ हैं। कोई कृष्ण कहता है वो भी है, कोई गोप कहता है तो गोप नाम भी वहाँ है, कोई कृष्ण कहता है, कोई काली कमली वाला कहता है, सभी नाम यहाँ दिखेंगे और ये नाम अपरिमित है। इस चित्र में
जो दीवार के ऊपर सब नाम लिखे हैं, जैसे छोटे बच्चे जब चलने लगते हैं, दो पाँव पे खड़े रहते हैं तो दीवार के ऊपर कुछ लिखते हैं, दीवार के ऊपर कुछ चित्र बनाते हैं। तो उसी प्रकार भक्तों ने अपने अपने आराध्य नाम से वहाँ नाम लिखा है, और नाम लिखने की जो मर्यादित चौकट है उसके भी बाहर है, और आखिर मेरे कैनवास की भी उसको लिमिटेशंस है, मर्यादा है। जैसे पुरुषोक्त सूक्त में तष्टथि दशांगुलम, मतलब सभी विश्व को, यूनिवर्स को व्याप्त करके भी वो दशांगुल ज़्यादा है, बड़ा है। तो उसकी अपरिमितता यहाँ दिखाने के लिए मैंने ये सब नाम लिखा है। और बाल कृष्ण उस चित्रों की ओर देख रहा है, और देखते देखते अपने ही 5 उंगलियों पे, 10 उंगलियों पे वो गिनती भी कर रहा है कि कितने नाम हैं। यह स्मित हास्य देने वाला एक स्पर्श इस चित्र में मैंने दिया है। मराठी में गदी माडगुळकर बड़े कवि हुए। जगाच्या पाठीवर इस मराठी फिल्म में एक उन्होंने गीत लिखा है, बाई में विकत घेतला श्याम। तो वो गाने वाली भक्त जो है वो बताती है कि मैंने खरीद लिया है इस कृष्ण को। कैसे? तो जितनी मेरी सांसें चलती है जीवन भर की, उतना मैंने जप का दान वहाँ दिया है, उसी पर मैंने खरीद लिया है। और आखिर में वह कहती है कि कितने नाम हैं, तो उसके लिए वो कहती है कि जित के मालिक तित की नावे, मतलब इसके मालिक जितने हैं उतने उसके नाम हैं, और जितने हृदय है उतना उनका गांव है रहने का। और ऐसे होते हुए भी वो दीन लोगों का अनाथ अनाम है, मतलब वो निर्गुण है, निराकार है, निर्नाम है। तो इस प्रकार से भगवान स्वयं अपने नाम जब देखते रहते हैं तो उनके मन में जो भाव आता है वो चित्र देखने वाले रसिक प्रेक्षक के हृदय में जो बैठा है वो भी देखना चाहता है। तो जैसी कृष्ण की स्थिति है उसी प्रकार उस चित्र के सामने खड़े रहने वाले आस्वादक की भी स्थिति मैंने अनुभव की है। प्रदर्शनी में ज़्यादातर छायाचित्र के लेके हम प्रतिबंध लगाते हैं, लेकिन बहुत से रसिक आकर कहते हैं कि आपका छायाचित्रण के लिए प्रतिबंध जरूर है, लेकिन इस चित्र का हम छायाचित्र उसके साथ खड़ा होकर निकालना चाहते हैं, कृपया ना कहें। तो मैं भी उनके अंदर जो हृदयस्थ कृष्ण है जो प्रश्न कर रहा है उसको मैं स्वीकार करता हूँ और कहता हूँ कि ठीक है। तो फिर मेरा एक प्रश्न रहता था कि आप इतने चित्र है, इसी चित्र के सामने क्यों खड़ा रहना चाहते हैं? तब उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं मेरा नाम भी यहाँ है, तो अपना नाम वहाँ है जो स्वयं भगवान देख रहे हैं। तो उसके साथ आज के दिन में, आज के समय में सेल्फी तो बनता ही है। तो इस सेल्फी के लिए भी चित्र के साथ बहुत लोग खड़े रहते थे, अपना चित्र निकालते थे। ऐसे ही अनेक चित्रों के साथ, अनेक चित्रों के वर्णन और प्रेरणा के साथ फिर आपके सामने में उपस्थित रहूँगा। नमस्कार।